हमारे साथ मनीष मल्होत्रा जी हैं। ये सोशल एक्टिविस्ट हैं। बाराबंकी के जनता से सरोकार के बहुत सारे मुद्दे ये उठाते रहते हैं। हाल ही में इन्होंने एक मुद्दा उठाया है जो सट्टी बाज़ार है, जिससे हमारा जो मेन बाज़ार है, जिसको हम दिखा रहे हैं, सट्टी बाज़ार की भीड़ है वो भी आप देखिए। तो इससे जुड़ा मुद्दा ये बहुत लंबे टाइम से उठा रहे हैं। उसके बाद कल जो है इस मामले में इन्होंने जिलाधिकारी बाराबंकी सत्येंद्र कुमार से मुलाकात की है और उसके बाद फिर उन्होंने एक टीम बनाई थी जिसमें बाराबंकी के एसडीएम, सीओ और ईओ नगर पालिका ये लोग गए थे और कई जगह का सर्वे हुआ था। आज फिर दूसरे दिन सभी जितने संगठन हैं यहाँ पे व्यापारियों के, उनके साथ एक बैठक हुई है और उसके बाद एक बार फिर ये लोग यहाँ पे आए थे सर्वे करने के लिए। क्या था आज का ये मामला? ऐसा प्रवेश भाई, कल मैंने तहसील दिवस में अभी 7 तारीख को शनिवार को दिया था, इस मतलब सट्टी बाज़ार के स्थानांतरण के लिए। क्योंकि ये सट्टी बाज़ार जो है, सट्टी बाज़ार क्या, पटरी बाज़ार, सट्टी बाज़ार एक अलग है, पटरी बाज़ार अलग है। ये बाराबंकी की जनता के लिए कैंसर का रूप ले चुकी है। तो शनिवार को हमने दिया था, फिर हम मंगलवार को एसडीएम साहब से मिले थे। एसडीएम साहब ने ईओ साहब को बुलाया था। ईओ साहब ने भी यही बात कही कि ये सर बाज़ार हटना बहुत ज़रूरी है और ये नासूर बन चुकी है बाराबंकी की जनता के लिए। कल फिर मैं उसी के अनुपालन में जिलाधिकारी महोदय से मिला था। तो जिलाधिकारी महोदय ने हम ही से पूछा कि कैसे क्या हो सकता है। तो उन्होंने फिर एक कमेटी गठित कर दी एसडीएम साहब आर जगत साई जी के नेतृत्व में। तो हमें 12:30 बजे बुलाया गया था। तो उसमें सीओ साहब सुमित त्रिपाठी जी थे, ईओ साहब थे। बैठ के मीटिंग हम चारों लोगों की हुई। उसके बाद मौका मुआयने के लिए कल सारे प्रशासनिक अधिकारी धनोखर से जहाँ तक का बाज़ार लगती है सिटी इंटर कॉलेज तक का, वहाँ तक का गए थे। उन लोगों ने भी समस्या को देखा। तो फिर फजलुर रहमान पार्क है, ईओ साहब ने उस पार्क को दिखाया कि तो एसडीएम साहब ने कहा कि इसमें कितनी खटिया लग जाएंगी, पलंग लग जाएंगी। फिर एक 80 फीट रोड है जो उधर नबीगंज साइड में चली जाती है, फजुल्लागंज आगे मिल जाए, राजश्री पाठशाला तक का वो। तो वहाँ उसको भी देखा गया, उसमें फ़ाइनल भी बात हो गई और हमसे पूछा कि बाज़ार हट कैसे सकती। तो हमने कहा भी था कि सर 4 बाज़ार कम से कम धनोखर से सिटी कॉलेज के बीच में बैरिकेटिंग कर दी जाए और एक अनाउंस करा दिया जाए कि जो भी व्यक्ति अपनी दुकान के आगे इंक्रोचमेंट कराएगा उसके ऊपर जुर्माना प्रशासन लगाएगा। कल ये सारी बातें हो गई थी। कोतवाल साहब को बुला लिया एसडीएम साहब ने, उनसे कहा भी कि आप अनाउंस करा दीजिए। लेकिन एक प्रदीप जैन जी व्यापार मंडल के शायद जिलाध्यक्ष हैं, उनका वहाँ पर घर भी पड़ता, तो उन्होंने थोड़ा सा उस बात पे ऑब्जेक्शन किया। तो उस पर ये सहमति बनी कि सारे व्यापारी संगठनों को बुला लिया जाए। तो आज पुलिस लाइन सभागार में इसकी मीटिंग हुई थी। तो उसमें एसडीएम साहब, सीओ साहब, ईओ साहब और सारे जितने भी बाराबंकी में व्यापारियों के लिए संगठन हैं वो सारे लोग उसमें आए थे। सबके अपने अपने प्रस्ताव थे। कुछ लोगों ने गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में कहा कि गवर्नमेंट कॉलेज के ऑडिटोरियम में लग जाए, किसी ने कोई अपनी बात रखी। और उसी क्रम में फिर ये हुआ, प्रशासन ने कहा कि क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज एक ऐसी जगह है, वहाँ पर चुनाव वाला प्रक्रिया भी संपन्न होती है, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं वहाँ पर, तो वो उस पर सहमति तो नहीं बन पाई प्रशासन की तरफ से भी। आज फिर हमने ये लैंड दिखाई थी। ये लैंड जो है, इस रोड पे बहुत ज़्यादा आवागमन नहीं है और ये रोड सीधे चली गई है काशीराम कॉलोनी तक का। आगे भी नलकूप विभाग की काफ़ी खाली लैंड है। तो बाज़ार अगर इस लैंड के ऊपर आ जाए, ये पीछे जो है ये एक मंदिर सोसाइटी की जगह थी, बाबा लक्ष्मण दास के मंदिर की ये जगह थी। मतलब इनकी बीघों में ज़मीन थी। संतोषी माता मंदिर भी था इसी ट्रस्ट का। उस ज़मीन को भी जो कुछ लोग बाद में मंदिर में जुड़े उन लोगों ने बेच दिया। इस प्रकरण को भी मैंने 10 साल पहले उठाया था। खैर वो मामला कुछ लोग शायद, हाँ, जेल भी गए थे। जिन्होंने बेचा था उसमें जेल गए थे, जो वहाँ के महंत थे वो जेल गए थे। और जिन जिन लोगों ने वो किया था, फिर ऊपर वाले का भी कुछ स्कोप हुआ, कई लोगों का एक्सीडेंट हो गया, कई लोगों की टांगें कट गई। तो ये मंदिर की ही लैंड है। तो आज एसडीएम साहब और पूरा प्रशासन इसको देखने आया था। एक प्रस्ताव हमने ये दिया था और एक सिटी कॉलेज जो न्यू बिल्डिंग है उसको भी देखने गए थे। देखिए, व्यापार समय के हिसाब से बदला है और आज जो 20 साल पहले जो स्वरूप रहा है उसके स्वरूप में और आज के स्वरूप में बहुत फ़र्क आ गया। उसका एक बड़ा कारण शहर में
बढ़ती आबादी, शहर की तरफ लोगों का रुझान, और ये पिछले 10-15 सालों में ज़्यादा हुआ है। शुक्रवार को जो एक बाज़ार लगती है यहाँ पे, बहुत ही पुरानी बाज़ार है। मैं आज लगभग 56 साल का हो गया हूँ, तब से मैं इस बाज़ार को देख रहा हूँ। और मेरे वालिद भी इसी व्यापार में जब से यहाँ आए तब से इस व्यापार में जुड़े हुए हैं। मेरे दादाजी, मेरे परदादा जी इसी व्यापार से जुड़े हुए हैं। इस व्यापार से मतलब लुंगी, गमछा और जो भी यहाँ का स्वदेशी वस्त्र का व्यापार है। आज इसको ODOP, इस जनपद का उस व्यापार को ODOP सरकार ने घोषित किया है, जिसमें लुंगी, गमछा, स्टोल, स्कार्फ और कपड़ा आ रहा है। पहले लुंगी गमछा विशेष रूप से इसमें होता था। हैंडलूम के बुनकर यहाँ पे सट्टी बाज़ार में बाज़ार लगाने आते हैं, और सट्टी बाज़ार में पूरे भारत के मतलब बहुत बड़ा हिस्सा भारत देश का उसके ग्राहक यहाँ आते थे, और इसमें लुंगी और गमछा यहाँ पे ले आते थे। पहले मुख्यतः बाराबंकी, इसमें टांडा, अकबरपुर और खलीलाबाद का माल आता था। अब इसका स्वरूप थोड़ा सा बदला जब से फैशन के उसमें हम लोग आए, और बाराबंकी में एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा मिला, निर्यात को बढ़ावा मिला। तो हमारे दादाजी ने यहाँ पे एक्सपोर्टर्स के लिए माल बनवाना शुरू किया। तब से धीरे धीरे इसका स्वरूप बदल गया, और आज की तारीख में स्टोल स्कार्फ का मुख्य हब बाराबंकी बन गया। कुछ हैंडलूम कम हो गए, उनके यहाँ पावरलूम आ गए, और आज भी ये हमारे बुनकरों की एक बड़ी बाज़ार है। आसपास के मंडलों में सबसे बड़ी बाज़ार बाराबंकी की कही जाती है। इस वक्त मैं समझता हूँ करीब 7-8 जनपदों के बुनकर वो अपना माल यहाँ लाते हैं, वो यहाँ बेचते हैं, और हमारे यहाँ का माल जो होता है वो ले जाते हैं। और एक बड़ी पहचान, जैसे हमने भी कुछ ब्रांडिंग करी है और करा है वेदांत हैंडलूम के नाम से, पूरे भारत में हमारा माल जाता है। आप यकीन मानिए कि लोग आज की तारीख में, चूँकि सोशल मीडिया का ज़माना है और एडवर्टीजमेंट है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, इस पर फ़ोटोज़ चली जाती हैं, तो ऑर्डर एक उस तरह से वैसे आता है। हैंडलूम के बुनकर आज भी आ रहे हैं, लेकिन उनका स्वरूप बदल गया, वो भी कन्वर्ट हो गए स्टोल स्कार्फ के बिजनेस में। जो बाज़ार यहाँ लग रही है, उस बाज़ार में तब्दीली ये आई है कि पहले चूँकि जो बुनकर आते थे तो उनके लिए कुछ ना कुछ नाश्ते की या उनकी जो खान पान की दुकानें लगती थी, उसका स्वरूप बढ़ गया। हम लोग भी चाहते हैं कि कोई प्रशासन इसका सुगम व्यवस्था निकाले। जो एक अभी आज की बातचीत से और भी निकला कि बाज़ार को अगर व्यवस्थित कर दें तो 50% हमारा जो है इसका झंझट ख़त्म हो जाएगा। कुछ जगहें आज CO साहब और SDM साहब जो भी नवंतु हैं यहाँ पे, साई साहब, उन्होंने जगह भी देखी। कमरिया बाग के पास में एक जगह जो कब्रिस्तान को रोड जा रही, उस पर जगह देखी। एक सिटी इंटर कॉलेज नई बिल्डिंग देखा। एक प्रस्ताव गवर्नमेंट इंटर कॉलेज का भी आया था, और एक प्रस्ताव पुराना जो 80 फीट रोड पे था। तो जो 80 फीट रोड का जो रास्ता है, मैंने अभी भाई प्रवेश भाई को ये दिखाया, जिसके अंदर में आप देखेंगे कि ये पल्लही से अगर हम चलते हैं, ये पल्लही से हम चल रहे हैं अगर, और सीधे हम पल्लही से चल के सिटी इंटर कॉलेज से नागेश्वर नाथ पी बटान होते हुए हम सीधे छाया पहुंच जाते हैं। छाया के आगे KD सिंह बाबू स्टेडियम, अरविंद सिंह गोप के आगे निकल जाते हैं, और ये मेन हाईवे पुराना आ जाता है, जिस पे हम हो जाता है। ये एक लाइफलाइन है। अगर इस पे हम बाज़ार को स्थानांतरित करते हैं तो ये गड़बड़ हो जाएगा। इस लाइफलाइन से सारे मोहल्लों की गलियां लगी हुई हैं। हमने एक सुझाव SDM साहब को दिया। हमने उनको ये कहा कि एक हाथ का इलाज, किसी एक हाथ में अगर कैंसर है तो उसके इलाज के लिए ऐसा ना हो कि हम दूसरे हाथ में कैंसर कर दें, उस इलाज हाथ में ठीक है, ऐसा नहीं है। हमने उनको एक सुझाव ये दिया कि आज ODOP का स्वरूप बहुत बढ़ चुका है, और हमारी जिला प्रशासन से और सरकार से भी मांग है। जैसे एक समय में पुरानी सब्जी मंडी नाके पे लगती थी, उसकी वजह से बहुत जाम लगता था। आज सरकार ने प्रयास किए, शासन ने प्रयास किए, तो नवीन सब्जी मंडी लग गई और उसका बहु उपयोग हो रहा है। उसमें गल्ला के व्यापारी भी आ गए हमारे, और सब्जी मंडी के व्यापारी भी आ गए, और इलेक्शन के समय वो बहुत ही उपयोगी रूप से काम आता है।
इसी तरह से ODOP के लिए मैं समझता हूँ कि करीब 15 एकड़ अगर ज़मीन या 20 एकड़ ज़मीन मिल जाती है, उसमें दुकान हमारे ये ODOP के दुकान जो व्यवसायी हैं उनको, और ये पटरी दुकानदार भी वहाँ शेड बना कर उनको लगाया जा सकता है। तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा। हालांकि साप्ताहिक बाज़ार है, ये एक दिन की समस्या आती है, कष्ट है, हम इस बात से अलग नहीं हैं कि कष्ट नहीं है, लेकिन लाइफलाइन को अगर हम बंद कर देंगे तो उस पर एक विचार करने वाली चीज़ है कि क्या हम इस लाइफलाइन को चोक कर दें। ये प्रदीप, एक इसी से जुड़ा सवाल, अभी आपने खुद ही इस मामले को उठाया, जो 80 फीट वाला ये रोड कहा जा रहा है, और उसके बाद कहा जा रहा है कि पहले ये आगे ही तक लगती थी मार्केट, फिर धीरे धीरे घंटाघर की तरफ चली गई। तो इसको अगर बैक किया जाए, 80 फीट पे लाया जाए। एक व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं राजीव गुप्ता बब्बी, उन्होंने कहा कि सिर्फ एक आदमी को ऑब्जेक्शन है, वो आपको कि आपकी ट्रकें आती हैं। तो इस टाइप के सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं? उनका जो उनकी जो मालूमात है उनकी बहुत छोटी है। जो माल आता है, मैंने आपको अभी कहा कि 7-8 जनपदों का माल आता है। मैं भी एक व्यापारी हूँ, मेरे जैसे लगभग 300 व्यापारी हैं, कम से कम, इससे ज़्यादा ही होंगे, इससे कम नहीं होंगे। तो ये इन व्यापारियों का माल, क्योंकि टांडे में आज की तारीख में बहुत अच्छा हब है, उनसे माल आता है पूरा बुनकरों का। वो माल हमारे यहाँ के लोकल के माल के साथ मिल करके पूरे देश में जाता है। तो लगभग हम समझते हैं कि एक सप्ताह में 70 से 80 करोड़ का काम होता होगा अगर मिला लिया जाए। तो जाहिर सी बात है, जो उनकी गाड़ियाँ आएंगी तो उनको स्थान चाहिएगा। तो क्या खाली एक प्रदीप जैन जी हैं जो व्यापार कर रहे हैं? ये उनकी सोच को दर्शाता है या उनकी अनभिज्ञता को दर्शाता है, मुझे नहीं पता। भाई, जैसे कल एक मुद्दा आया कि सट्टी बाज़ार में एक शख्स बीमार थे और उनके लिए एम्बुलेंस आनी थी, वो एम्बुलेंस नहीं आ पाई। ठीक है, ये प्रॉब्लम है, शायद प्रॉब्लम ये सबको होगी। अगर किसी दूसरी आबादी में शिफ्ट करेंगे तो क्या वहाँ बीमार नहीं होते लोग? क्या वहाँ ये एम्बुलेंस आसानी से पहुँच जाएगी? ऐसा नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि इस बाज़ार को कहीं ना कहीं, जैसे बड़ी मार्केट लगती हैं बाहर, हमारे पास फिर बार बार कह रहे हैं कि इतनी जगहें मिली हैं हम लोगों को पालिका में, कहीं पे भी एक मार्केट बनाकर वहाँ शिफ्ट कर दिया जाए तो कम से कम 10-20 साल 25 साल इसमें आप किसी को बोलने की जगह टाइम नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आबादी से ही रिलेटेड इसकी जगह चुनी जाएगी तो भाई सर, ये हमारे हिसाब से तो कम आज नहीं तो 5 साल बाद, 5 साल नहीं तो 10 साल बाद फिर ये एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगी और फिर नया फैसला होगा। तो इसका कोई मतलब अभी हल नहीं है। प्रैक्टिकल ये है कि आज की डेट में सट्टी बाज़ार जो फुटपाथ पे लगती है उसकी एक लक्ष्मण रेखा तो बनी हुई है, शायद उस पर ध्यान दे दिया जाए। दूसरी चीज़, बीच में रोड पे जो लगने वाले ठेले जो गलत तरीके से अपना व्यवसाय करते हैं, क्योंकि पूरी रोड वही जाम करते हैं। आप 5 मिनट के लिए किसी दिन आइए सट्टी बाज़ार में, आप देखिए बाडू होटल के पास जितने भी ऑटो वाले हैं बेतरतीब खड़े हुए हैं, पूरा रोड ब्लॉक कर देते हैं। ठेले वाले रोड पे लगा के बैठे हैं, ना आप राइट मुड़ सकते हैं ना लेफ़्ट मुड़ सकते हैं। तो कंडीशन क्या है? रोड जाम है। तो जब इस हद तक रोड जाम हो जाता है कि पैदल निकलना भी मुश्किल होता है, अगर हम बीच से ठेले वालों को हटाकर जो फुटपाथ पे व्यापार कर रहे हैं उनको ही करने दिया जाए तो कहीं ना कहीं इस पे बहुत जो है राहत मिलेगी। देखिए, ये जो मार्केट हटाने की, शिफ्ट करने की जो बातचीत चल रही है, ये मैं जहाँ तक समझता हूँ कि ये पूरी तरीके से निराधार है। इस पे जो चर्चा हो रही है, क्योंकि ये एक साप्ताहिक बाज़ार पूरे हिंदुस्तान में, ऑल ओवर यूपी में सब कहीं लगती है, और ये भी साप्ताहिक बाज़ार है। ऐसा तो है नहीं कि ये पूरे 7 दिन लगती है। अब शिफ्ट करने का अगर मामला है तो बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका घर शहर के अंदर है या शहर में रहते हैं, बहुत सारी दुकानें हैं, हम लोग भी शहर के अंदर से निकलते हैं। मैं ये समझता हूँ बाज़ार शिफ्ट करने से जो रौनक है दर्पण सिनेमा हॉल से लेके और धनोकर बेगमगंज तक, वो रौनक ख़त्म हो जाएगी। मार्केट में जो लोग दुकानें खोले हुए हैं, चाहे वो किराने की दुकान हो, कपड़े की दुकान हो या जो है किसी भी तरीके की दुकान हो, वो सारी दुकानें, जब बाज़ार में कस्टमर होता है तभी रौनक आती है। और ये रौनक अगर जो है हमको हटानी है तो इस बाज़ार को शिफ्ट करना होगा। लेकिन बाज़ार को शिफ्ट करने से हम व्यापारी लोगों का फ़ायदा नहीं, हमारा नुकसान है। और अगर नुकसान नहीं होता तो हम इसका विरोध नहीं करते। नुकसान इस वजह से है कि आज कस्टमर हर दुकान पे टूटा हुआ है,
क्योंकि कस्टमर दिखता नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन का ज़माना जब से हो गया है दुकानदारों में जो है इतना रोष है कि उनके दुकान पे कस्टमर जाते नहीं हैं। अब ये साप्ताहिक बाज़ार जो लगती है उसके माध्यम से हमारे वहाँ बाराबंकी से गांव-गांव से कस्टमर आते हैं। हमारा नूरुल्लाह अंसारी। आपके ये दुकान लगती है यहाँ पे, लगवाते हैं, क्या है? दुकान लगती है वो एक ज़माने से लगी चली आ रही है परवेज़ भाई, और बहुत पुरानी बाज़ार है, सट्टी बाज़ार ही है। और सब दुकानदार जो चहल पहल रहती है वो हमेशा रहना ही चाहती है, हम चाहते हैं ऐसे ही रहे हमेशा। आपका मोहम्मद इरशाद। क्या दिक्कत आ रही है? पूरी सड़क बंद हो जाती है, एम्बुलेंस नहीं गुजर पाती है। नहीं, एम्बुलेंस गुजरे, लेकिन क्या जैसे पट्टी सरिया वगैरह है थोड़ा सा आगे पीछे करके लगाएं, लेकिन अगर यहाँ से बाज़ार हट जाएगी तो रौनक ख़त्म हो जाएगी। बहुत से अच्छे लोगों की मतलब रोजी रोटी यहाँ से चलती, ठीक है, और बाज़ार हटेगी तो सब सत्ते पिट जाएगी। अगर दूसरी जगह जाएगी बाजार पीछे कहीं तो वो बात नहीं रहेगी, वो भी नहीं आ सकती है। जो बात अभी जहाँ चल रही है जुमे की बाज़ार वाली, वो बाज़ार भी मतलब कहीं भी लगी वो बात नहीं आनी है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद टीपू। टीपू काहे की दुकान लगती है? दुपट्टे की। दुपट्टे की जी। तो क्या अगर यहाँ से हटेंगे दूसरी जगह ले जाएंगे तो वहाँ बिक्री नहीं होगी? नहीं, वहाँ बिक्री नहीं होगी। जो यहाँ पे लग रही है यहाँ कस्टमर जानता है, आता है और आता रहता है। मतलब ये बहुत पुरानी लग रही है, यहीं कस्टमर आता है, इसी वजह से इस बाज़ार की रौनक है, इसी वजह से हमारी दुकान भी है, और इसी बाज़ार की वजह से हम लोगों की दुकान पे कस्टमर जानता है। जब बाज़ार में आता है तभी दुकान जानता है। तो अनेट में जिसको लेना होता तो उसी ये बाज़ार इस वजह समझ लीजिए, इस बाज़ारी की वजह से हम लोगों की दुकान का प्रचार होता है। इसी वजह से हम लोगों की दुकान भी चलती है अनेट में। नहीं, बाज़ार अगर यहाँ से हट जाएगी तो मार्केट का पूरी रौनक ख़त्म हो जाएगी। बहुत से दुकानदार आते हैं जिनकी रोजी रोटी चलती होगी यहाँ। बहुत से दुकानदार आते हैं, उनकी रोजी रोटी भी चलती है, हम लोगों की भी यहाँ पे रोजी रोटी चलती है। हम लोग भी लगाते हैं बाज़ार में, यहाँ पे लगाते हैं, हम लोग भी दुकानदार हैं। तो इतना जाम क्यों लगता है? इतना जाम लगता है, लेकिन जो है ये सब जो बाज़ार लग रही है उसी हिसाब से पहले से लग रही है। कभी आज तक किसी ने कुछ नहीं रुकावट की। भाई पटरी तो मान लो साइड में लगी, फिर रास्ता क्यों बंद हो जाता है? उस हिसाब से देखा जाए तो पटरी की दुकानें सब साइड ही में लगती हैं, लेकिन जो कस्टमर चलता है तो कस्टमर को तो कोई हटा नहीं देगा। नहीं, ठेले लग जाते हैं बीच में, थोड़ी बहुत दिक्कत होती है है ना? हाँ, ठेले पे थोड़ा सुधार किया जाए तो कोई दिक्कत नहीं होना बाज़ार से। अगर इसको एक ढंग से किया जाए और लेबल से लगाया जाए कि जैसे कोई चलते चलते बीच में खड़ा कर लिया। काहे की दुकान लगती है? हमारे कपड़े की दुकान लगती है। कितना कमा लेते होंगे? अरे घर चल दुकानदार, हाँ घर चल जाता है। दुकानदारी के ऊपर है, कभी 500 कमा ले, कभी 1000 कमा ले, कभी 200 भी कमा लिया तो बाजार। दुकानदार आपको लगाने देते हैं? पर नहीं, हम तो खैर जहाँ पे लगाते हैं, जैसे किसी की दुकान के आगे लगाएंगे तो किसी का नुकसान करके लगाएंगे तो कुछ 200-500 रुपये भी लोग लेने वाले लेते हैं और देने वाले देते भी हैं। क्या लग रहा है आपको? क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद नौशाद अहमद। तो साहब आपको क्या लग रहा है कि मार्केट यहाँ से हटेगी? तो नहीं हटनी चाहिए, लेकिन जो फालतू के जो ठेले वगैरह रास्ते में खड़े रहते हैं इनको थोड़ा हटाया जाए, इनका सलूशन निकाला जाए, मार्केट ना हटे। भाई पुराने लोग हैं, पुराना काम है, सबका इनका काम खराब हो जाएगा बिल्कुल। नहीं, हम नहीं लगाते हैं, हम काम करते हैं यहाँ पे। जाम क्यों लगता है? नाम मेरा है जाम क्यों लगता है इतना? जाम है कि ऑटो है और ठेला है, इसी वजह से आता लगता है यहाँ पे। बाकी कोई बात नहीं है। यहाँ जो आदमी दूर दूर से आदमी आते हैं, मतलब फतेहपुर, जैतपुर से। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अहमद सीबू उर्फ सीबू। अरे बड़ा लंबा चौड़ा नाम है। काहे की दुकान आपकी लगती है? ये दुपट्टे की दुकान लगाते हैं फुटपाथ पे। अच्छा जी। तो ये बताइए, तो क्यों बड़ा मतलब कहा जा रहा है कि बिल्कुल इस मार्केट की वजह से लोगों की जान आफत में है, निकलना मुसीबत है, एम्बुलेंस आ जाए या कहीं आग लग जाए, कुछ भी लग जाए तो लोग निकल बैठ नहीं सकते, इसलिए इस मार्केट को हटाया जाए यहाँ से। हटाने में सही है? कहीं अगर सही जगह आप लोगों को बड़ी जगह दे दी जाए तो? ऐसा कोई रीज़न नहीं है सर, हटाने से कोई मसला नहीं होगा। और यहाँ लगती है, हम लोग खुद हटा लेते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम लोग पीछे करके लगा लेते हैं। अगर बाज़ार हटाने से कोई वो निकले, कोई रीज़न नहीं निकलने वाला है। अगर यहाँ से बाज़ार हट भी जाए तो अगर दूसरी जगह लग जाए तो हम लोग को लगाने में 1 साल लग जाता है, बनाने में मार्केट की कैसे बनाए, कैसे जगह ढूंढें। लोग आते जाते रहते हैं। अभी मार्केट अलग लग जाएगी, दूसरे के मुल्क लोग आके लगाएंगे, यहाँ लखनऊ वगैरह है, यहाँ के वहाँ के सब लोग लगाएंगे, मार्केट बड़ी हो जाएगी, वहाँ भी जगह कम पड़ जाएगी, कहाँ चलाएंगे आप? कब से दुकान लगा रहे हैं? कितनी उम्र से? यहाँ तो हमारा बचपना बीत गया, हमारी 2-4 पीढ़ी बीत गई लगाते लगाते। अच्छा जी, मेरे पापा लगाए, दादा लगाए, हम लगा रहे हैं, हमारी नस्लें लगाएंगी, सब लगा रहे हैं यहाँ। आज से थोड़ी ना लग रही है, काफ़ी समय से लग रही है। कितनी उम्र है आपकी? हमारी 35 साल की है। मसाला कब से खाया? बहुत सालों से खा रहे हैं। बहुत नुकसानदेह है, बताया आपको? जी जी है ना, इसको छोड़ दीजिए। जी। क्या नाम है आपका पूरा? नुसरत अली बाडू। आपकी यहाँ पे होटल है यहाँ पे इस जगह पे, और
कब से लगा रहे हैं होटल? अरे तकरीबन 50-52 साल से। 50-52 साल से, मतलब पूरी ज़िंदगी यहाँ पे आपकी इसी जगह बड़े हुए वही इसी में लग गए। तो ये सट्टी बाज़ार जो यहाँ लगती है तो बहुत पुरानी बाज़ार है और आपके बाप दादाओं के टाइम से आप देख रहे होंगे। अभी कुछ दिनों से इसको लेके बड़ा विवाद चल रहा है कि ये मार्केट यहाँ से हट जानी चाहिए। यहाँ के बहुत सारे व्यापारी नेता हैं, उन्होंने ये बात कही है कि इसको कहीं और शिफ्ट किया जाए, बाज़ार को यहाँ से निकलना मुसीबत हो गया है। क्या अगर ये पहली बात तो ये बताइए कि यहाँ बाज़ार लगने से क्या दिक्कत पैदा हो गई? तो अगर मतलब कोई निकलने जुलने में परेशानी है तो यहाँ के मतलब जैसे कि पुलिस प्रशासन है वो 1-2 पुलिस वाले खड़े कर दें और मतलब आमद रफ्त शुरू रहे, उसमें कोई परेशानी नहीं। गाड़ी घोड़ी जो बड़ी गाड़ी घोड़ी है वो इधर उधर से निकलें, कोई परेशानियाँ नहीं हैं। और अगर मान लीजिए कि मतलब यहाँ पे किसी को कोई परेशानी नहीं, दुकानें लगने से और आराम है, परेशानियाँ नहीं। मतलब रोजी रोटी से लोग जुड़े हुए हैं, यहाँ मार्केट लगते हैं, सभी लोग जुड़े हुए हैं, तमाम लोग बाहर से आते हैं वो दुकान लगाते हैं और यहाँ के लोग भी जुड़े हुए हैं। तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं ना कि उनके जैसे सट्टी बाज़ार है, उनके बच्चे स्कूल से आए तो वो घर नहीं आ सकते, उनको बहुत दूर उतरना पड़ता है, रिक्शे से पैदल आना पड़ता है, या कोई बीमार हो गया तो एम्बुलेंस नहीं आ सकती है। ये तो सभी जगह परेशानियाँ होंगी, कोई एक जगह तो है नहीं। मान लीजिए कहीं भी सट्टी बाज़ार लगवाएंगे या कोई भी बाज़ार लगवाएंगे तो वहाँ भी तो रास्ते बंद होंगे। तो अब जैसे इनको परेशानियाँ हैं तो वहाँ के लोगों को उनको परेशानी होगी। भाई जहाँ पे वो रहते हैं तो उनको परेशानियाँ होंगी, तो वो कहेंगे यहाँ सट्टी हट बाजार हटा तो इसका मतलब बाजार ही ना हटवा देंगे। कोई निकलने में दिक्कत नहीं होती? कोई दिक्कत नहीं मेरा। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नसीम। आप क्या करते हैं? लिबरी। जैसे बाज़ार काफ़ी सालों से परवेज भाई लग रही है, आप जैसे जानते हैं, आपका निकलना भी होता है, लखनऊ से है, कानपुर से हैं, जो लोग निकलते हैं उनको दिक्कत है, बाकी कोई हमारे हिसाब से नहीं है, हंसी खुशी से सब चल रहा है। और जिनको दिक्कतें होती वही बार बार एक्शन उठा। अगर दूसरी जगह जाएगी मार्केट बहुत परेशानी होगी भाई। मार्केट यहाँ पे है परवेज भाई, तो आदमी यहाँ सामान खरीदेगा। अब ना कि नागेश्वर मंदिर के पास नहीं जाएगा, ना सीपीटा रोड पे जाएगा, ना यंग स्ट्रीम के पीछे जाएगा। जहाँ पे यहाँ तो पहले 3 दिन की बाज़ार लगती थी, बुध लगती थी, जुमेरात लगती थी, जुमा लगती थी, अब जुमे को बची है। तो अब बाहर से जो लोग आते हैं उनको भी परेशानी होगी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आमिर। अगर दूसरी जगह लगाएंगे तो क्या नुकसान है? सर नुकसान कोई नहीं होगा, मगर जो यहाँ लगी थी, बाज़ार लग रही थी, उससे किसी को कोई परेशानी नहीं थी। जो भी मतलब बहुत पुरानी ये बाज़ार है और ये अगर लगेगी तो आगे भी अगर यहीं रहेगी तो अच्छा रहेगा। क्या लगता है आमिर तुम्हें जाम क्यों लगता है यहाँ पे फिर इतना? सर जाम तो रास्ते में अगर जो ठेले वगैरह जब या कपड़े की दुकानें लगती हैं तो भीड़ भी बहुत होती है, थोड़ा बहुत उससे परेशानियाँ होती हैं लोगों को, ऐसा नहीं है कि नहीं होती हैं। बस ये है कि अभी वक्ती है तो थोड़ी सी दिक्कत तो होगी सर। ये हफ्ते में 1 दिन बाज़ार लगती है, अब 1 दिन बाज़ार में तो इतना तो हो ही सकता है। और बहुत लोगों को रोज़गार भी इससे मिलता है। आप क्या बता रहे थे? हम ये कह रहे हैं बाहर से गाड़ियाँ आ जाती हैं 4 पहिए की, उससे भी जाम लग जाता है। कोई गाड़ी उधर से आ गई, कोई उधर से आ गई, इसकी कोई रोक नहीं होती। विक्रम इधर से भी आ जाते, उधर से भी आ जाते, उधर से भी आ जाते। तो विक्रमों के वजह से, ठेले वालों की वजह से थोड़ी दिक्कतें बढ़ जाती है। अगर यही चीज़ थोड़ा पिछाड़ के लगा ले थोड़ा से तो कोई दिक्कत न हो आने जाने के लिए। अगर गाड़ियाँ रोक दी जाएँ, बड़ी गाड़ी ना आने दी जाए, या ये ई-रिक्शा अंदर जो आ रहे हैं इन सबको अगर रोका जाए, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई जरा से भी दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी दिक्कत। हमारे बचपनों से अगर गाड़ियाँ रुक गई, ठेले ना लगेंगे तो पूरी गाड़ियाँ यहाँ से लगा के धनोघर तक निकल जाएंगी, कोई परेशानी नहीं होगी। बाज़ार में इतनी भीड़ नहीं होती कि मतलब पब्लिक रुके। कि बाहर की औरतें आती हैं, तमाम लोग, कहीं हैदरगढ़ की, कहीं रामनगर, कहीं सूरतगंज, कहीं फतेहपुर की आती हैं। तो बेहतर ये होता है कि इधर उधर मार्केट गई तो हो सकता है थोड़ा से दिक्कत हो औरतों को आने जाने में, पैसे कौड़ी में आना जाना। रात हो गई, वो टाइम थोड़ा बदल गया तो पैसे छीनने की भी दिक्कत हो सकती है। यहाँ अपने सिटी में आए, थोड़े मतलब बगल में ऑटो पकड़ा, अपने घर निकल गए। तो आप सरकार से यही निवेदन है कि सर ये जुमे के बाज़ार यहीं रहने दें, इधर उधर ना करें, ज़्यादा बेहतर है। मतलब ये है कि अगर सवारियाँ बंद हो जाएंगी तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। रोज़गार को रोज़गार मिलता रहेगा और सारी मतलब जो है सब परेशानियाँ दूर जाएंगी अगर गाड़ी घोड़े नहीं आएंगे तो। बाकी तो ये बहुत सारे पटरी के दुकानदार हैं। सरकार भी चाहती है कि जो पटरी के दुकानदार हैं वो अपनी रोजी रोटी से जुड़े रहें, उनके लिए सरकार योजनाएं भी लाए और ये सब चाहते हैं कि यहीं पे लगे। बस ये है कि थोड़ी इसको व्यवस्थित किया जाए, जिला प्रशासन इसमें सहयोग करे और जो बीच में ठेले जो है लग जाते हैं या ई-रिक्शा आगे खड़े हो जाते हैं, अगर इनको व्यवस्थित कर दिया जाए सही ढंग से तो जाम नहीं लगेगा। कतई नहीं लगेगा, कतई नहीं लगेगा। तो इससे भी थोड़ा भी आसानियाँ हो सकती हैं। ई-रिक्शा अगर जुमे के दिन इधर ना आए, इनका रोड वहीं तक स्थापित कर दिया जाए
यहाँ तक अगर ना है तो जाम नहीं लग सकती है। पहले होता था धनोकर पे रिक्शा वाले रोक दिए जाते थे, गाड़ियाँ रोक दिए जाते थे। अब वो रिक्शा वाले रोक दिए जाते हैं, अब तो ई रिक्शा नहीं रोके जाते हैं, ऑटो नहीं रोके जाते हैं, और 4 पैसा गाड़ी नहीं रोकी जाती हैं। तो ये परेशानी है, बाकी कोई दिक्कत परेशानी ना तो मतलब जो है स्कूली बच्चों को है ना किसी पब्लिक को है, और दुकानदार रोजगार है। अच्छा, पहले मार्केट कहाँ तक लगती है? पहले मार्केट यही पुलिस चौकी तक लगती थी, इसके आगे तो ये आगे बढ़ी है, वो दुकानदारों की वजह से बढ़ी। जी, दुकानदारों की वजह से बड़ी हुई है उसमें। अब काफ़ी लोग आने लगे, हम लोग खुद ही बचपन में यहीं तक लगाते थे पुलिस। मतलब अगर दर्पण चौकी तक लगे तब भी काम चल जाएगा? नहीं, आराम से काम चल जाएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब जो बेचारे आते हैं बाहर के लोग 2 पैसे के लिए, कमाने खाने के लिए, तो उनको भी आने दिया जाए ताकि उनको भी कोई दिक्कत ना हो धंधे पानी में। लेकिन बेहतर यही है अगर ऑटो थोड़ा सा रोक दिया जाए रफ़ी डॉक्टर के उस तरफ और सिटी स्कूल के उस तरफ, ताकि आने जाने में इनको भी दिक्कत ना, थोड़ा 2 कदम चल लें पैदल, फिर उनको ऑटो मिल जाएगा। जो 4 पहिए की गाड़ी ऑटो वगैरह ठेला वगैरह थोड़ा पिछड़ के लग जाए तो और बेहतर रहेगा, तब कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो ये हम लोग बात कर रहे थे, जनता से बात कर रहे थे। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा द पॉलीग्राफ चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आपके क्षेत्र में भी अगर कोई समस्या है तो हमसे आप संपर्क करिए, हमारे कमेंट बॉक्स में आके अपनी समस्या बताइए, हम आप तक ज़रूर पहुंचेंगे। बाराबंकी से परवेज़ अहमद।